एक मरतबा जनाब सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। गौर से सुने, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो आपकी अजमत, आपका एहतराम इतना था कि सैयदुल मलाइका ने जगाया नहीं। हमें भी चाहिए कि उस बारगाह में हाजिरी के लिए एहतराम का दामन न छोड़ें, न कोई ऐसा अंदाज हो, न कोई ऐसी गुफ्तगू हो, बल्कि हमें संजीदगी के साथ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक़ का इजहार करना चाहिए। जी, अब मैं सदर इजलास से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और खुतबे सदारत मुख्तसर वक्त में पेश फरमाएँ। मेहमानान किराम अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब हाजिर हैं। आप हजरात की खुशकिस्मती होगी कि आप अपना वक्त खुश दिली के साथ खर्च करें और सुकून के साथ बैठे रहें। हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद जामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम सदर इजलास हैं, खुतबे सदारत पेश फरमा रहे हैं। आप हजरात सुकून के साथ सुने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मदरसे के नाज़िम आला जनाब डॉक्टर ज़िया असलम साहब, सदरुल मुदर्रिसीन मास्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, कारी मोहम्मद असद साहब, मौलाना जावेद साहब और तमाम असातिज़े किराम और लायक सद एहतराम सामीईन इज़ाम और जिन बच्चों और जिन हुफ़ाज़ किराम और क़ुर्राए इज़ाम के सरों के ऊपर आज दस्तार फ़जीलत रखी जाएगी वह हज़रात और पर्दे में बैठी हुई हमारी बच्चियां और हमारी बहनें और हमारी माएँ। ज़ाहिर है कि आज का ये मुतबर्रक दिन
आज की ये मुतबर्रक रात सरजमीन गंगौली के लिए यकीनन नहायत ही बाबरकत और खुशी के एतबार से ईद से कम नहीं है। आज आपकी सरजमीन का मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम, जो अपने नाम से भी ज़िया रोशनी को बांट रहा है। ज़ियाउल उलूम के माने आते हैं उलूम की रोशनी, उलूम की ज़िया, उलूम की रोशनी। आज इस रात के अंदर नूरानियत, इरफानियत और मारफत इलाही की रोशनी आज मदरसा ज़ियाउल उलूम कौम के सामने पेश कर रहा है। यकीनन पूरी सरजमीन गंगौली के लिए आज की यह मुतबर्रक रात निहायत ही सआदत की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मजलिसों के बारे में इरशाद फरमाते हैं, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु। कि जब कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और अल्लाह की किताब का दर्स व तदरीस, अल्लाह की किताब के पढ़ने और पढ़ाने की याद दहानी करते हैं, दर्स देते हैं, तो उनके ऊपर सकीनत का, रहमत का नुज़ूल होता है और फरिश्ते उस मजलिस को चारों तरफ से ढांप लिया करते हैं। और इन हाज़रीन का तज़किरा अल्लाह पाक अपने पास, यानी जो फरिश्तों की मासूम जमात अल्लाह के पास होती है, उनके पास अल्लाह पाक ऐसे बैठने वालों का तज़किरा करते हैं। ज़ाहिरी की आज की ये निस्बत एक तरफ मदरसा ज़ियाउल उलूम की जानिब और दूसरी तरफ उस बाइज़्ज़त और अज़मत व बुजुर्गी वाली किताब की जानिब है, जिसके एजाज़ के अंदर आज हमारे उन बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार रखी जाएगी। ज़ाहिरी की कितनी अज़मत व बुजुर्गी वाली ये किताब है, आप खुद कुरान पढ़ें अंदाज़ा लग जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये बड़ी अज़मत व बुजुर्गी वाली किताब है, उसके पास बातिल आ ही नहीं सकता। तर्जुमा ये करो कि उसके पास ना उसके आगे से ना उसके पीछे से बातिल नहीं आ सकता। ये हिकमत वाले लायक तारीफ खुदा का उतारा हुआ एक कलाम है, उसी की उतारी हुई किताब। जाहिर है कि जिस मजलिस की निस्बत इस अज़ीमुश्शान और इस बुजुर्गी वाली किताब की जानिब होगी, उस मजलिस की अज़मत व बुजुर्गी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। इसलिए यकीनन आज आपकी इस पूरी बस्ती के अंदर सयाह फरिश्ते भी घूम रहे हैं, खुदा की जानिब से सकीनत और रहमत का नुज़ूल भी हो रहा है। इसी तरीके से कह लो कि ज़ाहिर है कि ज़िक्र खैर किया जा रहा है। कुछ किताब और सुन्नत की बातें उलमाए रब्बानीन, उलमाए इज़ाम की ज़बानी अभी सबके सामने बारी बारी आएंगी। ऐसे हालात के अंदर हम और आपको इन मजालिस के जरिए से जहाँ उलमाए किराम की अज़मत को समझें, वहीं पर मदारिस इस्लामिया की अहमियत को समझें कि मदारिस इस्लामिया जो इस्लाम के रोशन किले हैं, मदारिस इस्लामिया जो इस्लाम के रोशन चिराग हैं, जिनकी रोशनियाँ पूरे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल रही हैं और इस चश्मे से लोग सैराब हो रहे हैं। जाहिर है कि मदारिस इस्लामिया की बका, मदारिस इस्लामिया की तरक्की और मदारिस इस्लामिया का उरूज जितना ही होगा उतना ही कह लो कि उस मुल्क की तरक्की का ये जामिन होगा। उस मुल्क के अंदर कह लो कि इस्लाम के नाम के लेने वालों का बोलबाला होगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इन मदारिस इस्लामिया से अपने रिश्ते को मजबूत करें।
इन मदारिस इस्लामिया से अपने रिश्ते को मजबूत करें। यहाँ पर जहाँ अपने बच्चों को भेजें, अपनी गाड़ी कमाई को भी खर्चा करें, इसलिए कि यही दीन के किले हैं। इन्हीं के जरिए से हम किताब और सुन्नत के बका का इंतज़ाम कर सकते हैं और अपने बच्चों के सीने में कुरान की पाकीज़ा तालीम को, कुरान करीम की आयत मुबारक को उनके सीनों में हम महफूज कर सकते हैं। जाहिर है कि अल्लाह पाक बानिए मदरसा की कब्र को नूर से भर दे। जिन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी कद्दो काविश की होगी, कितने मसाइब झेले होंगे, कितने लोगों के तानो तशनी सुने होंगे, लेकिन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने मदरसा ज़ियाउल उलूम की बुनियाद रखी। यकीनन आज उनको अपने कब्र के अंदर इस मदरसे का फ़ायदा एक अजीम तोहफे की शक्ल के अंदर मिलता होगा। इसलिए कि सदके जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इनका इंसान इनकता अनु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। यानी रोज़ाना आसमान से हमारी रोज़ी का उतरना और ज़मीन से हमारे अच्छे और ख़राब अमाल का चढ़ना, ये दोनों तरफ से सिलसिला बना होता है। आप अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले ने अपने पास अपने बाद अपने इल्म को छोड़ा हो और इल्मुन युनतफ़उ भी, अपने बाद इल्म को छोड़ा जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे, और सदक़तुन जारी या सदके जारिया करके गया। ज़ाहिरी की सदके जारिया जिससे खुदा की मखलूक फ़ायदा उठाती हो, तो यकीनन ये मदारिस इस्लामिया ये सदके जारिया हैं जिससे अल्लाह के बंदे अल्लाह के पाकीज़े इल्म को हासिल करते हैं, अपने लोग को अल्लाह से लगाते हैं। यहाँ पर कल के किताब और सुन्नत की पाकीज़ा तालीम उनके सीनों में उतार कर उनके घरों के अंदर भेजा जा रहा है। तो यकीनन ऐसे हालात के अंदर ये बेहतरीन सदके जारिया है। यकीनन जिन पाकीज़ा नफूस ने इसकी बुनियाद रखा, इनके लिए मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया, अपनी ज़मीन को दिया, अपनी गाड़ी कमाई को लगाया, ये सब का सब इंदल्ला मकबूल है। जिसकी बेहतरीन सूरत उनकी कबूलियत की आज यह हुफ़ाज़ किराम की पाकीज़ा जमात है, जिनके सरों पर अभी उलमाए किराम के हाथों गलों के दस्तार रखी जाएगी। यकीनन ये उलमा, ये हुफ़ाज़ किराम, इनके सीनों के अंदर कुरान करीम महफूज है। ये कुरान करीम का एजाज़ है। अल्लाह पाक ने इस किताब की खुसूसियत ये फरमाई कि पूरी की पूरी किताब हुफ़ाज़ के सीनों में महफूज हो जाती है। आज तक दुनिया की कोई किताब मिन वन अपनी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक लोगों के सीनों में महफूज नहीं है। और इससे पहले बेशुमार आसमानी किताबें आई, लेकिन वो सब की सब नापैद हो गई। उसके अंदर उसके मानने वालों ने तहरीफ कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने वादा किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। उसकी हिफाजत का बेहतरीन तरीका यह हुफ़ाज़ किराम का सीना है। ज़ाहिरी की इस किताब अजीम की चौतरफा अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। जहाँ तक कुरान की आयत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हुफ़ाज़ के सीने का इंतखाब फरमाया, वहीं पर कुरान करीम की बेहतरीन आवाज़ के लिए अल्लाह ने कुर्राए इज़ाम की जमात को पैदा किया, जिन्होंने उसके लब और लहजे को महफूज किया। कुरान करीम के मानी को जानने के लिए अल्लाह पाक ने उलमाए किराम को पैदा किया, जिन्होंने कुरान करीम की सही तफासीर और उनके मानी लोगों के सामने पेश करके इसकी हिदायत को आम किया। यानी हर तरफ से जैसी भी हिफाजत हो सकती थी ताकि कुरान करीम का कोई नुक्ता ज़ाहिर न होने पाए, कुरान करीम का कोई लफ्ज़ कालो के बेकार न होने पाए, हर तरफ से अल्लाह ने अपनी इस किताब की हिफाजत। तो लायक मुबारकबाद है वह सीने, लायक मुबारकबाद है वह ज़बानें जो कुरान करीम की तिलावत करती हैं, जो कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किए हुए हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहूँगा, जिनके सीनों का इंतखाब अल्लाह पाक ने अपनी किताब अजीम की हिफाजत के लिए की है, ए मेरे अजीज़ों, ए मेरे बच्चों, यकीनन आप बड़े ही मुतबर्रक आदमी हैं। आप निहायत लायक तकरीम है, लायक ताज़ीम है कि अल्लाह ने तमाम लोगों में आपका इंतखाब फरमाया,
आपके सीने में अपनी किताब को महफूज किया। इसलिए कभी भी अपनी ज़ात से ऐसा काम न करना जो किताबुल्लाह के हुक्म के मुनाफी हो, जो किताबुल्लाह की अजमत पर हर्फ लाने वाली चीज़ हो, या जिसकी वजह से आपका ये इदारा ज़ियाउल उलूम या आपके ये असातिज़े किराम जिन्होंने बड़ी मेहनत करके रातों दिन कलों की कोशिश करके आपके सीनों में अपनी अल्लाह की किताब को उतारा है, अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं आम दुनियादारों की तरह जिसकी वजह से आपके असातिज़ा को तकलीफ होगी, आपका ये मदरसा बदनाम होगा और अल्लाह की किताब की अजमत आपके सीने से निकलेगी, फिर हमारे साथ खैर का मामला नहीं बल्कि शर ही शर का मामला होगा। आपकी मिसाल तो उस सफ़ेद कपड़े की है, उस सफेद कपड़े की है जिसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए, एक मच्छर बैठ जाए और मामूली से उसके बैठने की वजह से दाग लग जाए, फौरी तौर पर कल के लोग उसकी जानिब देखेंगे और वो आदमी खुद देखेगा कि हमारा कपड़ा गंदा हो गया। आप तो वह पाकीज़ा इंसान है, अल्लाह ने आपके नफूस को नहायत ही पाकीज़ा बनाया है, इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसे कामों में न लगाना जो कुरान की अज़मत और कुरान की तकरीम के मुनाफी हो। इसलिए कुरान की अज़मत और बुजुर्गी हमेशा आपके सामने होनी चाहिए, हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। एक रिवायत हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आती है, इरशाद फरमाते हैं, जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वह जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनको मेज़बान रसूल होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह के रसूल जब मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, पूरा मदीना आपके एजाज़ के लिए खड़ा था। अल्लाह के रसूल मेरे दरवाजे तशरीफ ले चले, ए अल्लाह के रसूल मेरे यहाँ तशरीफ ले चले, हम आपकी मेहमानी करेंगे। लेकिन ये मुक़द्दर मिन जानिबिल्लाह सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ के अंदर था। वहाँ पर आपकी नाका बैठी, आपने कहा कि मेरी नाका जहाँ बैठ जाएगी मैं उसी का मेहमान बनूंगा। बिलाखिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान के बगल में बनु नज्जार के बाग में आपका की नाका बैठ गई। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के सामान को खुशी बखुशी लेकर अपने घर गए और पूरे जब तक अल्लाह के रसूल ले आपकी मुकम्मल मेहमानी आपने फरमाई। ये इरशाद फरमाते कि एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और ये कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए लेकिन मुख्तसर नसीहत कीजिए। मेरे अजीज़ों, ए मेरे हुफ़ाज़ बच्चों, ए मेरे कुर्रा बच्चों, जिनके सीने का इंतखाब अल्लाह ने फरमाया, इस बात को सुन लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की दरखास्त पर क्या इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कुमत फी सलातिका फसल्लि सलात मुअद्दि बला तकल्लम बिकलामिन ताज़र मिन्हु गदन वजमिल यासम मिम्मा फी ऐदिन नास। ये तीन नसीहतें आप अलैहिस्सलाम ने कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो ऐसी नमाज पढ़ो कि आखिरी नमाज है। इज़ा कुमत फी सलातिका फसल्लि सलात मुअद्दिन, आखिरी नमाज कि न जाने अब मुझे वक्त मिलेगा कि मुझको वक्त नहीं मिलेगा, न जाने मेरी जिंदगी है कि नहीं है। हर आदमी को हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए ऐसी नमाज पढ़ो कि आखिरी नमाज। जाहिर है कि जिसका ये तसव्वुर होगा, अब बताओ अपनी नमाज के अंदर मर्तबे एहसान को पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अंताबुदल्लाह अन कान्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यरा। तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोये कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर ना हो तो कम से कम ये तसव्वुर तो होना चाहिए कि मेरा रब तो मुझको देख रहा है। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, मेरा भी ताल्लुक एक मदरसे ही से है। हम ही लोगों के पढ़ाए तलबा नमाज से कितने गाफिल हैं। मेरे अजीजों, कौम का शिकवा हम किससे करें, अपने बच्चों का शिकवा का हाल ये है। अपने ही बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमने उनको सारी कुरान और हदीस की तालीम दिया, उनके सीनों में कुरान
कुरान को महफूज किया, हदीस रसूल को उनके सीनों में उतारा, लेकिन आज हमारे बच्चे ही नमाज नहीं पढ़ते। बताओ ये शिकवा किससे किया जाए और किससे उम्मीद की जाए कि वह नमाज पढ़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि नमाज पूरी एहतमाम के साथ अदा करना, और जिंदगी के किसी दिन में भी नमाज को कज़ा करने की कोशिश न करना। अल्लाह ने नमाज को जिस वक्त में फर्ज किया है उसी वक्त में नमाज अदा करने की कोशिश करना। आप कौम के एक जिम्मेदार हैं, आप घर के एक जिम्मेदार हैं, आप अपने साज़े किराम की अमानत हैं, आप अपने मदरसे के नामवरी के सबब और जरिया हैं। अगर आपने नमाज को छोड़ दिया, आपका भाई भी छोड़ेगा, आपका पड़ोसी भी छोड़ेगा, आपके घर के लोग छोड़ेंगे, आपके गांव और मोहल्ले के लोग नमाज को छोड़ेंगे। इसलिए नमाज का एहतमाम करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल मौत के अंदर जो सबसे ज्यादा कहो कि आपने आखिरी वसीयत फरमाई थी, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ये लोगों नमाज का एहतमाम करना। आज उम्मत इसी से गाफिल है, इसलिए ये हुक्म सबके लिए है, सब लोग नमाज का एहतमाम करें। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला तकल्लम बिकलामिन तअज़्ज़र मिन्हु गदा, तुम कभी अपनी ज़बान से ऐसी बात मत बोलना कि कल होकर तुमको उज़्र पेश करना हो। आपने किसी को गाली दे दिया, किसी को बुरा कह दिया, किसी की शान में गुस्ताखी कर दिया, ऐसी बात अपनी ज़बान से अदा कर दिया जो आपकी शान नहीं थी। आपको तो अल्लाह ने बड़े ऊंचे ज़र्फ़ वाला बनाया है। अल्लाह ने आपका तमाम बच्चों में इंतखाब फरमाया है, अपनी किताब मुक़द्दस को तुम्हारे सीनों में महफूज किया है, अपनी किताब की तजवीद और तरतील के तरीके को आपके जहनों में महफूज किया है। इसलिए खबरदार अपनी ज़बान की हिफाजत करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब जानते हैं, अंबिया और रसूल के बाद पूरी इंसानियत में अगर किसी का दर्जा है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाए, आप अपनी ज़बान को खींच रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माँ अरे रुक जाइए। आपने फरमाया, इन्ना हाज़ा और अदनिल मवारिद, इसी ने तो मुझको हलाकत की जगहों में डाल दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और नसीहत है कि कभी ऐसी बात मत बोलना कि कल होकर तुम उज़्र पेश कर, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझको नहीं कहना चाहिए था। अपनी ज़बान की हमेशा हिफाजत करना, अपने ज़बान की हिफाजत। और लोगों के हाथ में जो माल दौलत है कभी उसकी जानिब ललचाई निगाह से न देखना, हमेशा तवक्कुल की सिफत को अपने अंदर इख्तियार करना, और जो भी काम हो, जो भी ज़रूरियात दरपेश हो, खुदा के हवाले करना, अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से अपनी ज़रूरियात को मांगना। देने वाली ज़ात वही अल्लाह पाक की है, वही देगी। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले शख्स के लिए नसीहत किया था। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों को भी नसीहत कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर इसका एहतमाम करेंगे, ज़रूर इसका एहतमाम। और भी हदीस की किताबों में हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम जो इल्म के पहाड़ हैं, अल्लाह ने इल्म हदीस के अंदर जो मलका इस वक्त हमारी सरजमीन के मुफ्ती साहब को दे रखा है, यकीनन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा उनकी इस इल्म हदीस का मोतरिफ है। अल्लाह ने बड़ी इल्म से नवाजा है। अभी उनकी नसीहत आपको सुनना है। बेशुमार हदीस के अंदर का लोके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के तकवा की नसीहत करता हूँ, फिस्सिर्र वल अलन, जाहिर में भी और बातिन में भी। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत तनाई में रहो तब भी इख्तियार करो, लोगों के मजमे में रहो तब भी ये नहीं कि लोगों से बचने के लिए तो अपने आप को बुराई से बचाओ, और तन्हाई के अंदर हो तो बुराई का इरादा करो, बुराई की तरफ जाओ। जैसे आजकल हमारे नौजवानों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने हलाकत में डाला है तो इस मोबाइल के इस्तेमाल में। चाहे पढ़ने वाला लड़का हो, आलिम हो या हाफिज हो या कारी हो या समाज के अच्छे घराने का हो, अच्छा भी हो, लेकिन बहरहाल इस बुराई के अंदर ऐसा मुलव्वस हो गए कि सारी खुदाई रखी की रखी रह गई, और इस तरीके से अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों से निकल गया।
इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इसका पासो लिहाज करना। हमारी बहनें भी मौजूद हैं, इनको भी कुछ बातें कहकर मैं बात को ख़त्म कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर अपनी चादरों को, अपनी ओढ़नियों को लटकाए रखा करें, यानी निकाब के अंदर रहा करें। और ये ज़्यादा करीब है कि पहचानी जाएं, उनको कोई अजियत देने वाला, कोई सरफिरा तकलीफ। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने पर्दे का हुक्म दिया, और ये हुक्म दिया है नबी अपनी बीवियों को, यानी अपने घर से इस्लाह कीजिए, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को। और फिर उसके बाद निसाउल मोमिनीन आपने फरमाया। इसी तरीके से दूसरी आयत के अंदर अल्लाह पाक ने पर्दे का हुक्म फरमाया। इसलिए मुस्लिम खवातीन के लिए ज़रूरत सबसे पहले यही है कि पर्दे का जितना भी हो सके एहतमाम करें, जितना भी हो सके वो पर्दे का एहतमाम करें। ये फ़राइज़ इस्लामिया में से उनके लिए ये फ़र्ज है, अपने को छुपा के रखें। अगर कोई औरत कह लो कि बरमला कह लो कि बाहर निकलती है, तो कितने बदनिगाहों की निगाहें उसके ऊपर पड़ती हैं, और लोग उसकी जानिब ललचाई निगाहों से देखते हैं। और जब औरत अपने पर्दे में होती है, हर तरह के शुरूर से और लोगों के निगाहें बस से अपनी इस्मत, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत भी किया करती है। इसलिए हमारी बच्चियां पर्दे का खूब से खूब तर एहतमाम करें और नमाज घरों में पढ़ने की आदी हों। इसलिए कि औरत जब नमाज पढ़ती है, उसके देखी देखा उसकी बच्चियां पढ़ती हैं, उसकी पोतियां पढ़ती हैं, उसके देखी देखा उसके बच्चे भी मस्जिद जाते हैं। अगर शौहर बेनमाजी होता है और बीवी नमाजी है, तो यकीनन आज न कल शौहर के अंदर भी इस्लाह हो जाएगी। इसलिए नमाज का एहतमाम हमारी औरतें ज़रूर करें, ज़रूर भी ज़रूर करें। और मैं मदरसे के नाज़िम आला डॉक्टर ज़िया असलम साहब से बड़े अदब के साथ एक ये भी मैं दरख्वास्त करूँगा, यकीनन ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, आपकी मेहनत का ये समरा है। अल्लाह ने आपकी क़ियादत को कबूल किया कि आज ये मदरसा ज़ियाउल उलूम 20 साल दस्तार बंदी का ये अजीम शान इजलास मुनक़िद करके जश्न मना रहा है। कौम के सामने ये अजीम तोहफे की शक्ल में इन नौनहालों को दे रहा है। अल्लाह पाक आपकी इस मेहनत को, इस काबिज़ को कबूल फरमाए। मेरे उनसे ये दरख्वास्त है, जहाँ आपकी क़ियादत में हमारे बच्चे उलूम दीनिया से बहरावर हो रहे हैं, आप बच्चियों के लिए भी इंतज़ाम करें। यकीनन अगर आप लग जाएंगे, खुदा के खजाने से उम्मीद आप रखिए, यकीन रखिए, अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ आएगी। आपके पास इमारत मौजूद है, इसी में से 2 कमरे 4 कमरे का इंतखाब कीजिए और बच्चियों का एक इदारा आप खोल दीजिए। अगर हमारी बच्चियाँ, उनके लिए दीनी माहौल में रहकर तालीम का नज़्म नहीं होगा, वो कहाँ जाएंगी तालीम हासिल करने के लिए? अगर वो गैरों के यहाँ जाती हैं तो फिर उनकी तरफ कल की यानी उनके लिए पर्दे का एहतमाम नहीं होगा। दीनियात की तालीम से उनके सीने, उनके दिलो दिमाग खाली होंगे, और फिर कह लो कि वह इस्लामियत जैसे उनके सीनों में महफूज होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे बच्चियों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद होकर, जहाँ अंग्रेज़ी तालीम का इंतज़ाम लोगों ने किया है, वहीं पर अरबी तालीम का भी इंतज़ाम किया है। इसलिए धीरे धीरे आप काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आज ही दौरे हदीस तक खोल दीजिए, आप शुरुआत कीजिए, अल्लाह की मदद आएगी। आज तक जितने भी इदारे, खुसूसन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, क्यों न वह दारुल उलूम देवबंद ही या इसके अलावा और भी मदारिस, एकदम बेसरो सामानी के अंदर, वजूद के अंदर कुछ भी नहीं था। हमारी अकाबिर हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकद बैठ गए, एक बोरिया बिछा कर पढ़ाना शुरू किया। आज अल्लाह ने उस दारुल उलूम की शाख न जाने कितने हजार पूरे मुल्क में और गैर मुल्क के अंदर, कल बैरून मुल्क कलो की पैदा कर दिया, और हर तरफ
पूरे मुल्क के अंदर उसी देवबंद का ये सदका है कि आज मदारिस इस्लामी की जाल है, आज मदारिस अरबिया की जाल है, लोगों के सीने दीनी तालीम से कालों के बहरावर हो रहे हैं। कभी उनके पास बजट नहीं था, कभी उनके पास माल और दौलत रखे नहीं कालों के काम किया। उन्होंने नेक इरादे से खुदा के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करते हुए बैठ गए एक जगह पढ़ाने के लिए। अल्लाह की रहमत आई और आज सबके सामने दारुल उलूम देवबंद मौजूद है। मैं अपने जामे मिफ्ताहुल उलूम की एक अदना मिसाल दे दूं, बात खत्म कर रहा हूं, देर हो रही है। जिस वक्त मौलाना इमामुद्दीन साहब पंजाबी नव्वरल्लाह मरकज़ ने जामिया की बुनियाद एक मस्जिद के अंदर रखी और वहीं बैठ के पढ़ाने लगे। जब तलबा की तादाद बढ़ गई तो हमारी शाही मस्जिद के अंदर आए और फिर कलो कि धीरे धीरे मदरसे की बुनियाद रखी गई। मौलाना सईदुर रहमान साहब आज़मी नव्वरल्लाह मरकज़ का नाम सुना होगा, जो ये नूरुल्लाह मरकज़ का दामत बरकातुम का नाम, जो नदवतुल उलमा के मोहतमिम हैं। उनके वालिद बुजुर्गवार मौलाना अय्यूब साहब नव्वरल्लाह मरकज़ यही नाज़िम थे। बताते कि उस ज़माने के अंदर जब 25 तारीख महीने की हो जाती, एक छोटी सी हड़िया बनाए थे मिट्टी की, पूरी मऊ कस्बे के अंदर घूमते हैं, भाई ये लोगों तनख्वाह देना है मदरसे। उस वक्त तक गुर्बत का दौर था, कोई 5 पैसा, कोई 1 आना, कोई 2 आना देता और उसी को जमा करके आप लोगों की तनख्वाह दिया करते थे। इसलिए मैं अपने डॉक्टर साहब से अदब के साथ कहूँगा, इन हमारे बच्चियों के ऊपर अगर आपकी नज़र करम हो जाए, यकीनन ये बच्चियाँ भी हाफिज़ बनने लगेंगी, इनके सीने भी दीन तालीम से कालों के बहरावर होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि यकीनन पूरे बस्ती के लोगों की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब के हाथ में हाथ देकर उनसे दरख्वास्त करें और जिनके पास जो कुछ भी वसाइल हो डॉक्टर साहब का ताउन करें कि डॉक्टर साहब मेरी तरफ से ये कबूल कीजिए, लेकिन आप इंतज़ाम कीजिए, यकीनन कालों की इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों ये दरख्वास्त थी। बहरहाल मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ये लोगों दौड़ो, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की जानिब, अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब दौड़ो। अल्लाह की जानिब से ऐलान किया जाता है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत, वह जन्नतिन, और उस जन्नत के हुसूल के लिए दौड़ पड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। वैला जन्नतिन अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, उस जन्नत के हुसूल के लिए दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जन्नत जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, जिस चीज़ की इंसान तमन्ना करेगा वो जा उस जन्नत के अंदर वो पाएगा। इंशाअल्लाह हम ईमान वाले मरने के बाद चलेंगे, अल्लाह पाक हम लोगों को जन्नत अता फरमाएंगे। इस बात की तमन्ना हर आदमी को करना चाहिए। अल्लाह पाक किसी आयत करीमा में इरशाद फरमाते हैं, उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत बनाई गई है मुत्तकियों के लिए, खुदा के नेक और परहेजगार बंदों के लिए, जिनके सीनों में खुदा का खौफ होगा, जिनके दिल में खुदा का तकवा होगा, ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। अब कौन लोग मुत्तकी हैं, कौन लोग मुत्तकी हैं? सुन ले, गंगौली के लोग, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i, जो लोग की खुशी और नाखुशी हर हालत में अल्लाह के रास्ते में दौलत खर्चा करते हैं। ये मदारिस इस्लामिया अल्लाह के किले हैं, ये अल्लाह के रास्ते हैं। यकीनन यहाँ पर अगर आप अपना 10 रुपया देंगे तो खुदा के खजाने में कलो के जमा होगा। मैं युक़रिज़िल्लाह क़र्ज़न हसना व मिज़दाक़ होगा, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। जो लोग के अल्लाह के रास्ते में खुशी और नाखुशी हर हालत में खर्चा करते हैं, ऐसे ही लोग का लोग के मुत्तकी हैं, उन्हीं के लिए जन्नत की तैयारी है। वल काज़िमीन अल गैज़, और अगर गुस्सा होता है तो गुस्सा पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने वाले। अगर किसी से कोई गुस्ताखी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसको अफ़्व और दरगुजर से काम लेते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तो नेकी करने वालों को पसंद है।
वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद किया करता है, इसलिए नेक काम करो। हदीस मैंने पढ़ा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, अल्लाह पाक इसी किताब अज़ीम के ज़रिए से कौम को सरबुलंदी अता फरमाते हैं। वयज़उ बिल आखरीन, और इसी किताब के ज़रिए से अल्लाह पाक दूसरे को पस्ती और ज़िल्लत के गार में डाल दिया करते हैं। इसलिए किताबुल्लाह की जितनी अज़मत होगी, किताबुल्लाह का जितना एहतराम होगा, किताबुल्लाह को हम जितना ही अपने सीने से लगा कर उसको अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाएंगे, यकीनन अल्लाह पाक हमारे लिए सरबुलंदी अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात कह दूँ, तमाम लोग इत्मीनान से बैठेंगे। आ रहे मुफ्ती साहब और फिर हमारे दूसरे मेहमान एज़ाम भी आ रहे हैं। बच्चों के सरों पर दस्तार भी बांधी जाएगी। ये मौका बड़ी मुश्किल से आते हैं, इसलिए तमाम हज़रात रुकने की कोशिश करेंगे। बिलाशुबहा ये ऐसा मौका है कि हम लोग इसके लिए जितना भी जतन करें कम है।